हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर? वेलकम बैक टू द चैनल टैरोट तंत्रा। और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो है कुछ मैग्नेटिक स्पिरिट्स, है ना। कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ जो मैग्नेट की तरह आपकी तरफ आकर्षित हो रही हैं, जो आपकी लाइफ में ना कुछ इंटेंशंस के साथ, कुछ अपनी भावनाओं के साथ आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। अब ये मिरेकल है या आपको किसी नेगेटिव पाथ पर जाने से रोक रही हैं या आपको कुछ गाइड कर रही हैं, जो भी इन स्पिरिट्स की, जो भी इन मैग्नेटिक एनर्जीज़ की पावर है या वो आपसे क्या चाहती हैं, आज हम इस रीडिंग में देखने जा रहे हैं। जो भी सोल मैसेजेस होंगे, जो भी स्पिरिट मैसेजेस होंगे, जो भी आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आएगी, तो अपनी एनर्जी को, और आपके साथ अगर ऐसी गाइड कोई कर रहा है या कोई सोल है या कोई नेगेटिव स्पिरिट है, वो भी हम यहाँ पे आज चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिसके पास जब ये रीडिंग पहुंच रही होगी तब भी कहीं ना कहीं इस रीडिंग का उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस होगी या उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। उससे पहले एक मैसेज, प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, आपका आभार। और अगर आप मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लीज़ 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 व्हाट्सअप मैसेज ओनली, ठीक है। और किसी की क्वेरी है, कोशिश करूँगी कि आज से हर रीडिंग में अगर कोई ऐसी क्वेरी है जो जनरलाइज है और जिसका हो सकता है सबको फ़ायदा हो, तो उसका आंसर आज के बाद ज़रूर करूँगी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनका जनरलाइज मतलब नहीं होता है, तो स्पेसिफिक आंसर के लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग ही बुक करानी पड़ेगी। बट जनरलाइज क्वेश्चन है, किसी फेस्टिवल को लेके है या किसी चीज़ को लेके है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको उस प्रश्न का उत्तर मैं अपनी रीडिंग में दूं। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आया है। तो उन्होंने पूछा है कि क्या हमें फीमेल का श्राद्ध करना चाहिए? पितृपक्ष से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए, जहाँ तक शास्त्रों का सवाल है इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है, बट हाँ कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि जहाँ पे फीमेल का श्राद्ध नहीं होता है, तो ये आपका एक पर्सनल रिचुअल है। अगर आपके स्टेट में या आपके पितृ में, आपके कुल में अगर फीमेल का श्राद्ध नहीं होता है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी फैमिली की परंपरा है। हाँ, कुछ जगहों पे क्या होता है, श्राद्ध होता है बट उसको कच्चा श्राद्ध बोलते हैं, यानी कि वहाँ पे जो भोग बनता है वो रोटी, दाल चावल इस तरह का बनता है। और कुछ जगहों पे श्राद्ध नहीं होता है। तो होप आपके कुल में जो भी चीज़ चल रही हैं, आपके गांव के जो रीति रिवाज हैं, आपके शहर के जो रीति रिवाज हैं, या आपकी जो बुज़ुर्गों की परंपरा है, आप उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। हर कुल का, हर गोत्र का, हर जगह का, जैसे कुल देवी अलग होती हैं वैसे श्राद्ध का अलग होता है। अब अगर कुछ भी नहीं है और आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आप श्राद्ध करें ना करें, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे द्वार सबके लिए खुलते हैं, है ना। पितृपक्ष है, द्वार सबके लिए खुलते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपको कह दिया है कि पितृदोष है और वो किसी महिला की वजह से है, किसी फीमेल की वजह से है, और आपके कुल में उनका श्राद्ध नहीं होता है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं अमावस्या के दिन। क्योंकि अमावस्या का सब भूले बिसरे जो भी हमारे पितृ हैं, या जो भी जिनको हम नहीं श्राद्ध कर पाए, या हमारा उनसे कनेक्शन नहीं है, जो भी ऐसी आत्माएं हैं जो दुखी हैं या हमसे कुछ चाहती हैं, तो हम अमावस्या को ये श्राद्ध करते हैं। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं, अगर पितृ की वजह से आपके उसमें कोई बाधा आ रही है और कोई फीमेल आपको दिख रही है, तो अमावस्या के दिन जब सबका नाम लेके कुछ निकालते हैं, चाहे वो भोजन है, जो भी दान दक्षिणा दे रहे हैं, तो आप उसी दिन उस एंजल ही कहूँगी मैं तो, उस पितृ का, उस एंजल का भी आप श्राद्ध कर सकते हैं, या उसके लिए भावपूर्ण भोजन निकाल सकते हैं। बाकी फिर रिपीट करूँगी, ये अपने अपने पर्टिकुलर रिचुअल्स हैं, तो आप पहले कोशिश करें कि अपने यहाँ कंफर्म करें। तो चलिए देख लेते हैं। अब रेंडमली मैसेज है, रेंडमली रीडिंग है, बट जनरलाइज रीडिंग है। जिनके लिए मैच हो रही है वो डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। और अब से लेके और हमारी
दीपावली तक ना सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जहाँ पे कभी एंसेस्टर आएंगे, कभी माता रानी आएंगी, कभी माँ लक्ष्मी आएंगी, देवताओं का आवागमन होता ही रहेगा। तो फोकस बना के रखिए। कौन सी सोल है जो आपको मैसेज देने की कोशिश कर रही है? वाह, सबसे पहला ही कार्ड है, कोई पितृलोक से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। कोई बच्चा यहाँ पे आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो सोल है वो हो सकता है किसी बच्चे की हो। जो सोल है वो किसी ऐसी एनर्जी की है। अगर आपको पैट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको बार बार कोई बच्चा ड्रीम में दिख रहा है, अगर किसी बच्चे की नेचुरल यहाँ पे डेथ हुई है, और मैं आपको एक चीज़ और कह दूं कि अगर मिस कैरेज भी होता है ना, तो भी वो आत्मा कई बार पितृलोक की तरफ आकर्षित हो जाती है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पितृ बन जाते हैं। ठीक है, या बहुत छोटी अवस्था में कोई आपकी क्योंकि हम 7 जनरेशन को मानते हैं, अगर आपकी 7 पीढ़ियों में ऐसा कोई हुआ है और आपको बार बार ड्रीम में कोई बच्चा दिख रहा है, तो यहाँ पे वो आपके लिए कुछ गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है ना। जब हम डेक शफल करते हैं और ऐसी कोई स्पिरिट सामने आती है, आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको वो खुशियाँ देने की कोशिश कर रहा है। मेन ये है कि वो कनेक्ट जो करने की कोशिश कर रहा है वो आपके लिए एडवांटेज है ना। जो भी आप अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं करंटली, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, जो भी इस रीडिंग से लिंक कर पा रहा है, जो भी इस रीडिंग के पैटर्न को समझ पाया है, क्योंकि पहले ही मैंने पितृ का क्वेश्चन लिया है और पितृ पक्ष चल रहा है, तो यहाँ पे कोई एनर्जी आपसे कोई स्पिरिट आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है ना। आप अगर स्ट्रांगली या बोल्डली इस आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे, इस ड्रीम को समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे ये आपसे कुछ मांग रहे हैं, है ना। कोई ऐसी एनर्जी है जिनको या तो मुक्ति चाहिए, या जैसे ही वो इस उससे मुक्त होंगे वो आपको कुछ ना कुछ देना शुरू कर देंगे, है ना। आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बट गई है। जैसे मैं इसको देखूं, एक कमल है, बहुत सीधे रास्ते पर आप चल रहे थे, किसी से कोई मतलब नहीं है, आपकी पावर जो है वो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की तरफ थी, आप सही मार्ग पर थे। बट कुछ टाइम से क्या हो रहा है यहाँ पे, आप रोशनी की बजाय, है ना, आपकी पावर चारों दिशाओं में बट गई है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो चुका है, जैसे हो सकता है कई बार आपके रिश्ते टूट गए हों, है ना। या आप पहले कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करते थे, लोग आपकी बात सुनते थे, लोग आपको समझते थे, और कुछ टाइम से लोगों ने परिवार में वो रिस्पेक्ट देनी बंद कर दी है ना। तो यहाँ पे आप अगर स्पेसिफिक मैसेज सुनना चाहते हैं, तो ये जो आपकी शक्तियाँ बिखरी हुई हैं, ये जो आपकी पावर बिखरी हुई है, यही शक्तियाँ आपको कहीं ना कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। आप को हार नहीं मानना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना। जो फीलिंग आपके अंदर आ रही है, देखिए, जो लोग साहसी होते हैं, जो लोग कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं मानते हैं, तो डिवाइन भी उनको ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा दे रही होती है, डिवाइन भी उनके साथ जुड़ी होती है। और ये जो एक स्पिरिट आपके साथ जुड़ी है, ये जो शक्ति आप इस देख रहे हैं ना, ये मैग्नेट है ना चारों तरफ से, और आप क्या है, कहीं ना कहीं मुंह फेर के बैठे हैं। ये शक्ति आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आपके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे हैं ना। तो आपको स्टेप आउट करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप एक मैग्नेटिक पावर के बीच में बैठे हुए हैं, एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर के बीच में बैठे हुए हैं जो आपको हर तरफ से मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ लोग ही इस एनर्जी को समझ पा रहे हैं। सारे लोग तो ये समझ रहे हैं कि जीवन में बिखराव हो गया है ना। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फील्ड से अलग हट के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप अपने फील्ड से, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और आप उससे अलग हट के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा राइट टाइम नहीं है। इस एनर्जी को समझिए। हाँ, कुछ रीज़न ऐसे हैं जिनसे आपको कनेक्शन कट करने की ज़रूरत है। कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जिनको आपसे कनेक्शन
कट होने की ज़रूरत है और उन वो आपसे कहीं ना कहीं मुक्ति चाहती हैं। आपके अंदर भी सेम एनर्जीज आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, आपको सही मार्ग नहीं दिखता, एक सेकंड में आपको लगता है कि जीवन में सब कुछ ठीक है और दूसरे ही सेकंड में अगर आपको ये लगता है कि जीवन में सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ये जो स्प्रिट है, ये जो एनर्जी है, ये आपको यही बताने की कोशिश कर रही है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो आपकी मुक्ति का मार्ग नहीं है, वहाँ पे आपके लिए भटकाव ही है ना। वो जो एनर्जी आपकी लाइफ में है, वो यहाँ पे कह रही है कि आप एक खुले समुद्र की तरह बहो ना। आप जो अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करके बैठ जाते हो या आप किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी की तरफ झुक जाते हो, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो कोई पर्सन है, तो यहाँ पे एक किसी शक्ति की तरफ झुकना बिल्कुल भी नहीं है आपको, एक किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होना है। आपका जो मार्ग है उस पे चल के ही ना, जैसे ही आप झुकाव फील करते हैं, जैसे ही आप हेल्पिंग नेचर में आते हैं या जैसे ही आप उस व्यक्ति की गलतियों को माफ़ करते हैं, वहाँ से आपका बिखराव शुरू हो जाता है, वहीं से आपको चोट लगनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत सारी सोल, बहुत सारी स्पिरिट, और स्पेशली इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में खींचा जा रहा है ना। आप इस कार्ड को देखेंगे, आप शांति से बैठे हैं, बट अननेसेसरी की कोई बात है ना, कोई ऐसी एनर्जी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। एक सेकंड में आप किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं, दूसरी सेकंड में आप किसी की दूसरी चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं, और इसीलिए आप अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इमोशनल इम्बैलेंस, वेट एंड वॉच की पॉलिसी में बहुत लंबे टाइम से हैं, बहुत लंबे टाइम से आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा जीवन में घटेगा, है ना, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा, लेकिन वो होता नहीं है, वो होते होते रह जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो बच्चे की एनर्जी है, ये जो बच्चे की पावर है, ये जो स्पिरिट आपको गाइड कर रही है, तो ये आपको ये भी कहने की कोशिश कर रही है कि आप, जो बच्चा होता है ना कि वो एक टाइम पे एक ही काम करता है, उसका फोकस बड़ा स्ट्रांग होता है, तो आप भी उस एनर्जी की तरह फोकस में आइए। आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आप जा भी रहे हो और जा भी सकते हो, लेकिन इससे आपका जो जीवन का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। आपकी खुशियाँ कहीं ना कहीं छिनती चली जा रही हैं, है ना। मैं कुछ लोगों की यहाँ पे बात करूँगी, स्पेशली मैरिड लोगों की मैं बात करूँगी, कुछ टाइम से उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहे होंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि आप अपने मन मुताबिक कदम नहीं उठा रहे हैं, आपकी एनर्जी जो है बहुत सारे लोगों में बटी हुई है ना। आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो आपको पता है वो सही है, बट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उसका इम्पैक्ट दूसरे लोगों पे पड़ रहा है, और दूसरे लोग जब आपको अपने सजेशन देते हैं तो वो सजेशन कहीं ना कहीं आपको वाइज नहीं लगते हैं, वो सजेशन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई आ, कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई डिप्लोमेटिक वे में जा रहा है, तो आप अपने डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, और जो फैमिली वाले आपको सजेस्ट करते हैं वो भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपका ब्रेन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखा है। तो उसको शांत करने की ज़रूरत है, और शांत करने का सबसे आसान तरीका होता है मेडिटेशन। और यहीं पे सब लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि जब मेरा मन शांत नहीं है तो मैं मेडिटेट कैसे करूं। चलिए ठीक है, मैं आपको एक और इजी सा रास्ता बता देती हूँ। मन शांत नहीं है, किसी प्रॉब्लम में है ना, बहुत गहरी प्रॉब्लम में है, और चारों दिशाओं में आपकी एनर्जी बिखरी हुई है ना, तो आपको क्या करना है, जो प्रॉब्लम है ना, ईश्वर पे आस्था रख के, ईश्वर पे कंप्लीटली उस प्रॉब्लम को छोड़ के उस प्रॉब्लम के बारे में ही 100% सोचना शुरू कर दीजिए, है ना। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या कह रही हूँ, मेडिटेट करने का तरीका बता रही हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम के साथ ही मेडिटेट करना है तो फिर मेडिटेट उस एक सिंपल प्रॉब्लम के साथ ही कीजिए, इधर उधर मत भटकिए, फिर सॉल्यूशन मत ढूंढिए। जब आप उस प्रॉब्लम पे वर्क करना शुरू करेंगे, जब आप उसका रूट कॉज ढूंढना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप रूट कॉज में जाएंगे आपको वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई स्पिरिट, कोई एंजल, कोई सोल आपको आके बता देगी, या आपकी खुद की अंतरात्मा आके बता देगी कि अरे मैं जिस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ ही नहीं रही, समझ रही थी या समझ रहा था, उसका समाधान तो मेरे पास है। 99 प्रॉब्लम का जो रूट कॉज होता है उस समस्या में ही समाधान छुपा होता है। ठीक है, अब हम मेडिटेट क्या करते हैं, हम
ओम का जाप करेंगे, हम नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करेंगे, हम सांसों पे ध्यान लगाएंगे, जो नहीं हो पाता है। मेडिटेशन के बहुत सारी टेक्निक हैं, बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम में होते हैं हम नहीं कर पाते हैं, है ना। भटकाव है, एनर्जी बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रही है, कोई दिशा नहीं दिख रही है, कब दिन निकलता है कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। वक्त ऐसे बीत रहा है जैसे सिर्फ ये जो दिन आया है ये मुझे ही प्रॉब्लम देने के लिए आया है, मुझे ही दुख देने के लिए आया है। तो प्रॉब्लम की रूट कॉज में जाइए वाइजली, एक्चुअल में जहाँ से इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई वहीं मैं 100% इस रीडिंग को अगर आप लोग स्किप करके नहीं देख रहे हैं और फिर स्किप करके देखते हैं तो क्वेश्चन से पता चल जाता है। अब आप सोचिए कि आप तो एक 30 अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए एक 25-30 मिनट का वीडियो अगर आप नहीं देख सकते और आप सामने वाले से ये उम्मीद रखते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस में वो आपका आंसर दे, और फिर आप गुस्सा भी करते हैं, नाराज़ भी होते हैं। ठीक है, आपका बिहेवियर है, आप मेरे व्यूअर हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आप ये सोचिए क्या अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए आप 30 मिनट नहीं दे सकते? क्योंकि मेरी हर वीडियो कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड होती है। ये नहीं है कि मैंने कार्ड उठाया और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी पढ़ दी और ये कर दिया, नहीं, मेरी पूरी पूरी कोशिश होती है कि जिस प्रॉब्लम पे आज हम रीडिंग कर रहे हैं उसका आपको सवाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, उसका आंसर इसी वीडियो में है, बट जब आप स्किप करके देखेंगे तो नहीं मिलेगा, और फिर आप भटकते रह जाएंगे, क्वेश्चन करते रह जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको अपनी लाइफ का समाज ये वीडियो आपसे रेजोनेट कर रही है, इसका थंबनेल कर रहा है, तो फिर इस वीडियो को बड़े ध्यान से और बिना स्किप करिए देखिए। आप कुछ लोग पूछेंगे कि मेडिटेशन कौन सा वाला करें, जबकि मैं मेडिटेशन बता चुकी हूँ। अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो आप प्रॉब्लम को मेडिटेट कीजिए, उसके रूट कॉज में जाइए कि जब इस समस्या का जो शुरुआत हुई थी आ, वो कहाँ से हुई थी, और सॉल्यूशन आपको सेकंड में मिल जाएगा। क्योंकि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी शुरुआत में उसको ख़त्म ना किया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक स्पिरिट आपसे जो कांटेक्ट कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से आपको कुछ मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे न्याय मिलने का भी टाइम आ गया है ना, क्योंकि द हार्पिन की एनर्जी, 5 नंबर की एनर्जी, 5, 6, 8, 3 नंबर स्पेसिफिकली यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर आपके पास्ट में वो एनर्जी आपको ये भी गाइड कर रही है कि अब आपको जस्टिस मिलने वाला है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, है ना, किसी ने आपकी लाइफ को स्पॉयल कर दिया है, तो अब आप उस पर ध्यान मत दीजिए, नेगेटिव थॉट पे ध्यान मत दीजिए, बल्कि उस इंसान को थैंक्स बोलिए कि अगर मेरा आपका कोई कार्मिक ऋण था, मैं एग्जैक्टली वर्ड्स भी आपको बता रही हूँ, वो वर्ड्स आप बोलिए कि अगर मेरा आपका कोई कार्मिक ऋण था तो मैं उससे मुक्त हो गई हूँ, है ना। आपने जो मुझे सफरिंग्स दी उससे मैं मुक्त हो गई हूँ। जब भी आप उस व्यक्ति के बारे में सोचें तो अब आप ये सोचना शुरू करें, समझ रहे हैं? जैसे ही आप ये सोचना शुरू करेंगे आपकी लाइफ से सफरिंग्स दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो स्पिरिट है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से आपके पास एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपके मन की गांठें खुलेंगी और ये एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर करना शुरू हो जाएगी। ये एनर्जी आपको नया रास्ता दिखाना शुरू कर देगी ना। हो सकता है कुछ लोग हेजिटेट हो रहे हों अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से, कुछ लोग हेजिटेट हो रहे हों कुछ नया डिसीज़न लेने से। बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ये जो रास्ता इस टाइम आपके लिए डिवाइन स्पिरिट खोल रही है, ये आपको एक नए रास्ते पर लेके जाएगा, और ये रास्ता डिविनिटी की तरफ होगा, ये रास्ता खुशियों की तरफ होगा, ये रास्ता यूनिवर्स की तरफ होगा। कभी भी ईश्वर की तरफ गया हुआ रास्ता गलत होता ही नहीं है। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि अगर किसी ने आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है, तो वो माध्यम बना है आपकी ग्रोथ का, क्योंकि आपने हर कदम पे ईश्वर को याद किया होगा। जब आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने चाहे ईश्वर को बुराई दी हो, बट आपने याद किया होगा उस गॉड को जब किसी ने आपको पेन दिया होगा, तो इनडायरेक्टली आप वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका भला कर रहा है, प्रॉब्लम भी देख के ना। बट आप अपना देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदलिए, थोड़ी सी एनर्जी को बदलिए, थोड़ी सी अपनी पावर को पहचानिए। पूरा पूरा टाइम आप सिर्फ नेगेटिव फेस को देखते रहेंगे,
ये सही नहीं होगा। और इसी चक्कर में आप उस मैग्नेटिक एनर्जी से, उस स्पिरिट से, उस एंजल से दूर हो रहे हैं जो आपके जीवन को बहुत पॉजिटिव बना रही है या बहुत अच्छा बना रही है, जो आपको न्याय देने की कोशिश कर रही है, जो आपको डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी से दूर करने की कोशिश कर रही है, जो आपकी लाइफ में एक नया मार्ग खोजने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट होइए। ठीक है, अब आप देखते हैं कि एनर्जी गाइडेंस क्या आपको दे रही है, क्या आपको करने की ज़रूरत है। वाओ, एम्परर की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो, पहली बात तो यह है कि अगर मैं द एम्परर की एनर्जी की बात करूं तो मदर अर्थ आपको बहुत कुछ देने वाली है। जीवन में स्थिरता ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका मन विचलित रहेगा तो ये किसी भी तरह से सही नहीं होगा। यहाँ पे अर्थ की एनर्जी आपके पास सबसे ज़्यादा आने वाली है। ये जो फरिश्ता है ये आपको कह रहा है कि अपने आप को ग्राउंडेड रखिए ना, पहले अपने पैरों को अच्छे से जमाइए। दूसरी चीज़ क्या है, यहीं पे देखिए सन की एनर्जी भी है। कोई पावरफुल विश आपकी पूरे होने वाली है, या थोड़े टाइम में आपके अंदर से ऐसी एनर्जीज आएंगी, आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि मैं जिस मार्ग पे चल रहा था, या मैं कई बार क्या होता है हम सोशली बहुत प्रेशर फील करते हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको रीडिंग समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी अगर कुछ छूट जाए तो नेक्स्ट रीडिंग में डेफिनेटली आपके लिए लेके आऊँगी। हम क्या करते हैं कि नोटिस ही नहीं करते कि हमें भी कोई रिकग्नाइज करे, है ना। एक सोशल प्रेशर में हम लोग जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मुझे उस सोशल प्रेशर में जीते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर की जो शक्तियां हैं ना, वो आप नहीं पहचान पा रहे हैं। उन शक्तियों को जब आप नहीं पहचानते हैं तो डिवाइन क्या करती है, फिर ऊपर से आपके पास कोई मैसेज भेजा जाता है, फिर आपके माइंड में कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं। तो अभी ये जो फरिश्ता है, ये जो एंसेस्टर है, ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है जो आपके आसपास घूम रही है, जो आपके दिमाग में विचार डाल रही है, तो ये पावर फिर काम करती हैं कि उठो, अपनी शक्ति को पहचानो ना। आप सूर्य की तरह चमकने के लिए हुए पैदा हुए हो, है ना। कोई प्रेशर आप पे बिल्ड करता है और आप उस प्रेशर में अपनी एनर्जी को ख़राब कर लेते हो, तो ये आपके लिए नहीं बना है। आपकी एनर्जी प्रेशराइज होने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। आपका नेम फेम का टाइम शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जैसा आपका नेम फेम का टाइम शुरू हो रहा है, सिर्फ आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपनी नॉलेज को एनहांस करने की ज़रूरत है। कुछ रेजोनेट हो रहा है तो कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जीवन में बदलाव निश्चित है। पास्ट को क्लीन करने की यहाँ से ज़रूरत है ना। जब पास्ट की क्लिनजिंग होगी, कुछ एनर्जीज आपकी लाइफ से जाएंगी, तो नई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आपका वेट कर रही है, नए बदलाव। कुछ हो सकता है रिश्ते भी आपको छोड़ के चले जाएं, या कुछ लोगों को आप छोड़ के चले गए हों, या अभी जो लोग देख रहे हैं हो सकता है उनकी लाइफ में ऐसा हो भी चुका हो ना। आपने मूव ऑन कर लिया हो, या आपने मन से डिस्कनेक्ट कर दिया हो सकता है फिजिकली अभी मूव ऑन ना किया हो, बट मन से कहीं ना कहीं आप तैयार हो गए हैं कि अब मैं डिपेंडेंसी ख़त्म करूँगी किसी भी तरह की, या डिपेंडेंसी ख़त्म करूँगा, या चाहे वो इमोशनल है चाहे वो फिजिकल है ना, कंप्लीटली। तो आपके अंदर का जो प्रकाश है ना, वो बाहर सूर्य से कनेक्ट हो रहा है। और जब प्रकाश आपस में, दो एनर्जी आपस में मिलती हैं, तो नेम फेम और पावर का ही संचार होता है। आपकी लाइफ में नेम फेम भी मिलने वाला है ना, आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होने वाली है, लेकिन ये आपकी खुद की एनर्जी के बेस पे ही होगा। अगर आप अभी भी कुछ गलत मूव लेने की सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि नहीं वो व्यक्ति ही मेरी नैया पार लगा देगा, तो ऐसा होगा नहीं। अपनी पास्ट की जो फीलिंग्स हैं उनको क्लीन कीजिए ना। उनकी जैसे ही क्लीनिंग होगी तभी सब कुछ नया आएगा। आपके अंदर जो एक तूफान है, चाहे वो किसी को लेके नेगेटिव है, अगर वो तूफान भरा रहेगा तो कैसे पॉजिटिविटी का संचार होगा, कैसे ये पावर आएगी। और ये जो इस टाइम पे एनर्जी आपको कह रही है कि उसको बाहर निकालो, नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालो, उस तूफान को बाहर निकालो जो लोगों ने आपके दिल में कर दिया है ना। जो गलत सोच आपकी लाइफ में आ गई है ना, आप कहीं ना कहीं, अगर मैं 10 में से आपको नंबर देना चाहूँ कि इस टाइम आपके दिमाग में कौन कौन से तूफान चल रहे हैं, तो 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी ना।
तो आपको ये नेगेटिव एनर्जीज़ अपनी लाइफ से निकालनी पड़ेंगी, ये नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ से निकालनी पड़ेंगी। जो हार्मफुल चीज़ें आपकी लाइफ में होनी थी वो हो गई, और अपने बेस पे आपको डिसीज़न लेके, इन शक्तियों की आवाज़ सुन के, इन मिरेकल्स को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एक कार्ड ओशो डेक से लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ रिलेशनशिप वाली फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, एंड मैं ओशो से प्रेयर करूँगी कि अगर किसी की रिलेशनशिप में कुछ बदलने वाला है तो वो मुझे ज़रूर बताएं। अगर किसी के रिलेशनशिप में कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। वाओ, करेज, बिल्कुल। पास्ट में मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर रिश्ते पे, किसी एक रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं, किसी एक रिलेशनशिप की, हो सकता है उस रिलेशनशिप की वजह से आपने बाकी के रिश्तों को खो दिया हो, है ना। क्योंकि बहुत टफ टाइम देखा है आपने एक रिश्ते की वजह से, और अ, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, है ना, अत्यधिक विश्वास। और ये जो इस टाइम की स्पिरिट है ना, जो भी ये सोल आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ये आपसे ये कह रही है कि आपने गलत व्यक्ति पर विश्वास किया। अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो बर्ड्स भी एनर्जाइज कर रही थी, और जो मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपको डॉग्स दिख रहे हैं या छोटा बच्चा दिख रहा है, तो ये सब क्या है, ये इनोसेंस, इनोसेंट एनर्जीज़ हैं, चाहे वो बच्चा दिखे, चाहे वो डॉग दिखे, चाहे वो बर्ड दिखे। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है कि आपने जहाँ भी ट्रस्ट किया और उसकी वजह से जो आपने हार्ड टाइम बिताया, अब आप बहुत क्लोज हैं वहाँ से निकलने के, है ना। आपका जो टफ टाइम है वो ख़त्म होने वाला है, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी। कहाँ ट्रस्ट करना है और कितना ट्रस्ट करना है, ये आपको 100% अब सीखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजी अगर आप अपनी लाइफ में बनाएंगे, जिस ढर्रे पे आप चल रहे थे ना, अगर आप उसी पे चलते रहेंगे तो एनर्जी और ज़्यादा इम्बैलेंस्ड होंगी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का टकराव बहुत गहरे से हो रहा है। यूनिवर्स आपको कुछ देने की कोशिश कर रही है, और आप जिस माहौल में हैं, आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपके आसपास का जो मैग्नेटिक क्षेत्र है वो नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न आपको होने वाली है। अगर आपने इस एनर्जी को एक्सप्लोर नहीं किया, अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंट होना ख़त्म नहीं किया, तो जो आपका अच्छा टाइम आने वाला है, जो टफ टाइम बीतने वाला है, जहाँ से आप करेज, जहाँ आपके जीवन में अब खुशियाँ आने वाली हैं, आप देख रहे हैं ना, पत्थर में फूल खिला है, यानी कि बहुत मुश्किल दौर से आप गुजरे हैं। और अभी भी अगर आप उन्हीं लोगों पे, उन्हीं एनर्जीज़ पे ट्रस्ट करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे उस पावर से। ठीक है, तो जिस भी रिलेशनशिप में, मैं ये नहीं कहती विश्वास मत कीजिए, कीजिए, बट इतना मत कीजिए कि आपकी खुद की एनर्जी ख़त्म हो जाए, है ना। कोई न्याय आपको मिलने वाला है, करेज की एनर्जी है आपके साहस की वजह से ना। आपने बहुत फाइट किया है चीज़ों से, बहुत किसी परिस्थिति से निकलने की कोशिश की है ना। बहुत ज़्यादा आपने न्याय की उम्मीद की है ना, कि लोग आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करते हैं, और फिर भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, फिर भी उन लोगों को लेके साथ चलने की कोशिश करते हैं। हर वक्त ट्रस्ट, आपके विश्वास को तोड़ा जाता है ना। फिर भी आप कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं एक दिन मुझे न्याय मिलेगा। तो अब आप टाइम पे अगर तैयार नहीं होते हैं, कोई स्पिरिट आपको न्याय देने की कोशिश कर रही है, कोई स्पिरिट आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रही है, कोई स्पिरिट आपको पावर देने की कोशिश कर रही है, तो आप कहीं ना कहीं ये नहीं सोच पा रहे हैं, ये कंफ्यूजन में है कि मैं अपना विश्वास हटाऊं या अभी भी विश्वास करूं। तो ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है कि वो आपके करने या होने से नहीं होती है। आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं किसी भी व्यक्ति के प्रति, आप उस पे, उसके बेस पे अपने डिसीज़न लीजिए ना। आपके जीवन में जो भी घटना घटी है, क्योंकि यहाँ पे न्याय मिलना, यानी कि आपने जो किया है,
आपने जो लाइफ में साहस से काम लिया है उसका फ्रूट आपको मिलने का टाइम आया है। तो आप अपने आप को बैलेंस करें यहाँ पे। हाँ, विश्वास रखें, लेकिन उतना रखें जो आपकी, जिस जजमेंट की आप बात करते हैं, हमेशा जिस न्याय की आप बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिले तो सही। उस जजमेंट को जो डिवाइन दे रही है, जो ये एक चुंबक की तरह आपके पास खींचता चला आ रहा है, जो एनर्जीज आपकी तरफ खींचती चली आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज आपके लिए काम तो करें। कहीं ना कहीं वो एनर्जीज आपको 100% दे तो पाए। अपने कर्म का फल, अपने साहस का फल, अपनी पावर, या जो भी आपने बुरा टाइम बिताया है अच्छे स्वभाव के साथ ना, इनोसेंस के साथ, तो वो आपको मिले तो सही। तो ट्रस्ट का कार्ड आपको ये कह रहा है कि साहस, आपके साहस से आपको प्रोग्रेस मिल रही है, आप अपने साहस से आगे बढ़ रहे हैं। बस अपने जीवन में अब किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले अपने आप पे भरोसा कीजिए। ये जो आपके साथ चीज़ें घटी हैं ना, ये कहीं ना कहीं इसलिए घटी हैं कि आपने अपने आप पे भरोसा करना कम कर दिया और दूसरों पे डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई। तो ये जो स्पिरिचुअल चीज़ है, जो भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो बार बार आपकी पावर बढ़ाने के लिए आपके पास आ रही है। वो बार बार आपको, आपकी एनर्जी को करने के लिए, आपको पावरफुल बनाने के लिए आ रही है। तो नेगेटिव थॉट्स को साइड हटाइए। कोई एनर्जी अगर दिख रही है तो उसकी बात को सुनिए। कई बार ड्रीम में हमारे आ जाता है और हम सुबह उठ के भूल जाते हैं। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बार बार मुझे कोई ड्रीम आ रहा है, तो थोड़ी देर अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। रिकॉल करिए कि वो एनर्जी आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही थी। रिकॉल करिए कि वो आपसे कैसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही थी। 100% आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको मिलने वाला है, और ये एनर्जी आपको हेल्प करने के लिए आई है। ठीक है, तो ऐसी अगर कोई भी चीज़ आपके साथ घट रही है, तो आप अपनी पॉजिटिव लाइफ में एंटर करने वाले हैं। खुशियाँ आपके साथ आने वाली हैं। वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी एनर्जी को अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो 100% अपने आप, अपनी लाइफ को स्टेबल कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नंबर नीचे अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।